नमस्कार दोस्तों, आज के इस अपने क्लास में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर संस्कृत का पहला प्रश्न पत्र का जो सीरीज है डी कुमार्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज तीसरा क्लास है और तीसरा प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं। मम्मट कृत काव्य लक्षण का खंडन कीजिए, अथवा मम्मट के काव्य लक्षण का आचार्य विश्वनाथ ने किस प्रकार खंडन किया, इसको बताइए। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। काव्य का स्वरूप अथवा लक्षण क्या है? इस आकांक्षा के उत्तर में मम्मट कहते हैं, दोष रहित, माधुर्य मुख, गुण सहित, सर्वत्र अलंकार युक्त तथा कहीं पर अलंकारों से रहित, अर्थात जहाँ पर अलंकार स्फुटन प्रतीत होते हों वह शब्दार्थ युगल काव्य है। तत् किंस्वरूपम तावत् काव्यमित्यपेक्षायां किश्चदाह तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि इति एतच्चिन्त्यं तथा हि यदि दोषरहितस्यैव काव्यत्वं तदा न्यक्कारोह्यमेव मे यदरयस्तत्राप्यशो तापसः सोऽपि अत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्य अहो रावणः धिक् प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्जभैः इति। कविराज विश्वनाथ ने एतत्यन्त्यं लिखकर इस लक्षण को चिंतनीय, आदर्श अर्थात दूषित कहा है एवं तथा ही लिखकर उसमें दोष दिग्दर्शन कराया है। यदि दोष राहित्य को ही काव्य स्वीकार किया जाएगा तो तदा प्रस्तुत श्लोक न्यक्कारः इत्यादि कार्य नहीं हो पाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने पूर्वोक्त तदोषौ इत्यादि मम्मट के काव्य लक्षण को उद्धृत किया है। उसमें अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति इन तीन विशेषण पदों पर आपत्ति उठाई है और इस काव्य लक्षण को दुष्ट काव्य लक्षण माना है तथा नक्यारो ह्यमेव इत्यादि उत्तम काव्य के रूप में दिए गए उदाहरण में विधेया विमर्श दोष दिखाकर इसे काव्य कोटि में स्वीकार नहीं किया है। अपितु मम्मट का काव्य लक्षण स्वयं इस श्लोक में नहीं घटता है, इसलिए उनका लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत इस टीका टिप्पणी पर विचार करने से पूर्व मम्मट के काव्य लक्षण को विधिवत समझना अनिवार्य तथा उत्तम काव्य के रूप में स्वीकृत उपर्युक्त श्लोक की उत्तमता ध्वनि समझना आवश्यक है। मम्मट के काव्य लक्षण में तत् शब्द काव्य का बोधक है, शब्दार्थौ शब्द विशेष है, अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि उस शब्दार्थों के विशेषण है, तदनुसार अर्थ निम्नवत होगा। अदोषौ अर्थात रस विधायक दोषों से रहित, सर्वथा दोषाभाव नहीं क्योंकि दोषों की व्यवस्था नित्यानित्य के रूप में स्वीकृत है। सगुणौ अर्थात गुण सहित, गौड़ी वृत्ति से शब्द और अर्थ के साथ गुण का संबंध होने से सर्वत्र अलंकार हो किंतु कहीं पर अलंकार न भी हो अथवा स्पष्ट रूप से अलंकारों की प्रतीति न हो रही हो, ऐसा शब्दार्थ काव्य कहलाएगा। इस प्रकार का काव्य लक्षण मम्मट द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा उत्तम काव्य के रूप में उपर्युक्त श्लोक स्वीकार किया गया है, जिसका ध्वन्यर्थ इस प्रकार से है। प्रस्तुत श्लोक रावण की गर्वीली क्रोधोक्ति है। भगवान श्री राम के द्वारा लंका में राक्षस समुदाय का विनाश देखते हुए रावण ने अपने शूर वीरों की निंदा और शत्रु की तुच्छता व्यक्त करने के लिए यह पद कहा है कि प्रथमतः मेरे शत्रु होना ही मेरा तिरस्कार है, क्योंकि मैं पद के द्वारा उनकी विभिन्न देवों आदि पर की गई विजय व्यक्त होती है। असंबद्ध शब्द के प्रयोग से उसका लोकोत्तर शौर्य एवं संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से शत्रुओं के साथ साथ अपने संबंधों का अनौचित्य प्रकट करता है। इससे उसके हृदय का क्रोध व्यक्त होता है। अस्य पद में दिया गया बहुवचन उसी अनौचित्य की अधिकता को व्यक्त करता है कि मेरे एक दो शत्रु न होकर लक्षशः और कोटिशः शत्रु हैं, यह अनुचित है तथा मेरे लिए धिक्कार है। तत्रापि उस पर भी यह तपस्वी नहीं बेचारा अर्थात सब प्रकार से हीन मेरा शत्रु है, यह और भी अनुचित है। तत्रापि इस पद से असंभवनीयता एवं तापस शब्द के मतवर्थीय अण प्रत्यय से पुरुषार्थ का अभाव ही व्यक्त होता है कि इस प्रकार का दीनहीन पुरुषार्थ रहित तापस संसार को रुलाने वाले रावण का शत्रु है, यह और भी अनुचित है। असौ पद कहने से विशेष दीनहीनता व्यक्त होती है, अर्थात यह राम जो राज्यहीन जंगल में भटकने वाला अपहृत स्त्री मेरा शत्रु है, यह और भी अनुचित है। सोपि वह भी यही है, यदि कहीं दूर होता तो भी ठीक था। अतएव अर्थात मेरे निवास स्थान लंका घर में ही प्रवेश कर एक दो राक्षसों का नहीं अपितु राक्षस समुदाय का हनन कर रहा है, उसमें
भी हनन साधारण नहीं अपितु निशेषेण हन्ति, अर्थात जिसने हनन में जीवन के यत्किंचित भी शेष रहने की संभावना नहीं है। अहो अर्थात जिसने हनन में जीवन के यत्किंचित शेष रहने की संभावना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको यहाँ ऐसे से पढ़ लीजिएगा। इधर देखिए, असंभव दोष वहाँ होता है जहाँ लक्षण रूप में कहा गया है धर्म लक्ष्य में कहीं भी स्थिर नहीं रहता। रहा लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव यथा एक शफत्वम गौर लक्षणम, अर्थात एक खुर वाली बिना चीरे खुर वाली गाय होती है। यह लक्षण असंभव और दोष से ग्रस्त है क्योंकि सभी गायें दो शफ अर्थात चीरे हुए खुर वाली होती हैं। घोड़ा आदि एक खुर वाले होते हैं। इस प्रकार तो आप इधर देख लीजिएगा। देखिए, आप इधर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार उपयुक्त तीनों दोषों में मम्मट के काव्य लक्षण में अव्याप्ति नामक दोष है, क्योंकि काव्य का लक्षण कुछ अंश से घटता है तथा कुछ में नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसको दिया हुआ वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः है। यहाँ पर भी किमेभि इस पद से वृथात्व ही विधेय है और फिर उसको समास के भीतर वृथोच्छूनैः है इसमें डाल करके उपसर्जनी भूत बना दिया गया है। तो दोस्तों, इसको आप कई बार पढ़ेंगे और इसको बार बार रीड करके फिर इसको रिकॉल करके आप इसको कॉपी पे इसको लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। यही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको बार बार पढ़ने से ही ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।